सोमवार से सीमित रूप से स्कूल में कामकाज शुरू होगा। अनलॉक 4 के तहत राज्य के गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपनी मर्जी से स्कूल जा सकेंगे। स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। इसके बाद ही प्रवेश स्कूल कैंपस में दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। अब इन 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू की गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई हाई लेवल बैठक में यह फैसला लिया गया। पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक 31 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को परेशानी, सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 सोमवार 21 सितंबर से शुरू होगी। कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से शुरू होने वाले छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी को अनिवार्य किया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 53,98,000 के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 86,774 हो गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 94,384 लोग रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 42,99,724 हो गई। देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,10,975 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में 1,021 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,322 तक पहुंच गई। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने भरतपुर के शास्त्री पार्क में योग शिविर का आयोजन किया। योग प्रशिक्षक ने यहां पर योगाभ्यास करवाया। श्रीगंगानगर में बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई। कोटा में एसएचओ बुद्धि प्रकाश नामा को कोटा की छावनी चौकी के बाहर स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अलवर जिले में कोरोना पॉजिटिव एक कैदी कोविड सेंटर से चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया, जिसका अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। कृषि से जुड़े 2 बिल राज्यसभा में ध्वनिमत से पास हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन के पटल पर बिल रखते हुए कहा कि दोनों बिल ऐतिहासिक हैं, इनसे किसानों की जिंदगी बदलेगी। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल में जाकर जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। 10 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई। कृषि बिल के खिलाफ कल प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। सभी जिला में कृषि बिल की होली जलाई जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर में अपराधियों ने सरपंच पद के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अजमेर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एटीएम एक्टिवेशन के नाम पर महिला के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। आबकारी विभाग जयपुर ग्रामीण ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर ग्रामीण डीईओ बाबूलाल जाट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड नेशनल हाईवे पर 12 चक्का कंटेनर से 1490 कार्टन अवैध शराब बरामद की। अलवर के नीमराणा थाने से फरार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश महेंद्र रायसिक शनिवार रात को फरार हो गया था। भरतपुर में लोगों ने हमले की फिराक में 5 हथियारबंद अपराधियों को पर धावा बोल दिया। लोगों ने पीछा कर एक बदमाश को हथियार के साथ धर दबोचा, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के आना सागर झील से एक शव बरामद किया गया। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त लक्ष्मी नारायण चौधरी के रूप में हुई। झालावाड़ जिले के घाटोली लहास गांव में क्रिकेट मैदान के पास स्थित तालाब में एक युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई।
भरतपुर में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। व्यापारियों ने चौबुर्जा बाजार और बिजली घर पर प्रशासन का पुतला फूंका। डूंगरपुर के इंदिरा कॉलोनी में झाड़ियों की कटाई को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने केस दर्ज करवाया। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कैश काउंटर पर बैठे ठेका कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट की। कर्मचारियों का बस इतना दोष था कि उन्होंने मरीज से अपना नंबर सही कराने के लिए कहा। बाड़मेर में नर्सिंग छात्र संगठन ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि कोरोना काल में सभी छात्रों को कोरोना जांच और सर्वे में लगाया गया था, जिसके कारण नर्सिंग विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय बगड़िया अस्पताल में रेप पीड़िता नाबालिग लड़की की मां को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता ने मामले को लेकर एसपी चूरू से इसकी शिकायत की। कोटा में ग्रामीण पुलिस पर फायरिंग कर भागे बदमाशों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बदमाशों ने पहले करवाड़ गांव में एक मकान में 30 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। बदमाशों ने पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ा और पुलिस टीम पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में कुछ दबंगों ने चाय की थड़ी को आग के हवाले कर दिया। सरकारी जमीन पर चाय की थड़ी लगाकर बैठे व्यक्ति पर पहले दबंग लोगों ने हमला किया और उसके बाद फिर चाय की थड़ी में तोड़फोड़ की। भरतपुर में अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। घायल शख्स को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर में सड़क किनारे भुट्टे बेच रहे युवक को बेकाबू जीप ने चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीकानेर में पोस्ट ऑफिस में 3.5 लाख लूट के आरोपी को पुलिस ने पकड़ आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लूट के बाद पुलिस ने शहर की नाकाबंदी भी की, लेकिन अपराधी पकड़ में नहीं आ सका। भरतपुर के कामा में मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। छर्रे लगने से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। नागौर की डीडवाना पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से 6 विदेशी पिस्टल सहित कारतूस बरामद किए गए। बारा के अंता में किराए पर 4 लाख रुपए का 2 कैमरा लेकर फरार होने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिरोही की माउंट आबू में नशे में धुत महिला पर्यटकों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करने के साथ ही स्थानीय युवक के साथ मारपीट की। भरतपुर में बदमाशों ने हथियार के दम पर सरपंच प्रत्याशी का अपहरण कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने 2.5 वर्षीय बच्चे को गोली मारने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में फैल रहे डिप्थीरिया से 2 बच्चों की मौत और 17 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा के इटावा में आज हुई 30 लाख की लूट और पुलिस पर फायरिंग मामले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र के कई इलाकों में दबिश दे रही है। अलवर में मौसम की मार बाजरे की उपज पर पड़ा है। बारिश की कमी से बाजरे की फसल में पकाव कमजोर हुआ है, इससे बाजरे का दाना कमजोर हुआ है। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नकमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तो कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। भीलवाड़ा सिंगोली गांव में मगरमच्छ आने से गांव में दहशत फैल गया। लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और फिर मगरमच्छ को जैतपुरा बांध में छोड़ दिया। भरतपुर में पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो की खुराक पीने से छूट गए बच्चों को कल कार्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। तेज बारिश ने कोटा में धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हवा और बारिश के कारण फसलें तबाह हो गई। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। जिले में आज 8 नए केस सामने आए। दौसा में चुनावी ड्यूटी पर नहीं जाने के लिए बहाना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। टोंक सोहेला डिग्गी रोड पर बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में जाकर टकरा गई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सादुलपुर में पालिका के रवैये से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शौचालय की पाइपलाइन खुली छोड़ दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अलवर कृपा निधि विद्यापीठ में मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और साइकिल देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश के 11 जिलों में धारा 144 लगने के बाद पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। जोधपुर में पुलिस ने रूट मार्च निकाला और लोगों को धारा 144 की पालना करने के संदेश दिए। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में खिलाड़ियों से गाली गलौज का मामला तूल पकड़ने लगा है। खिलाड़ियों ने इसको लेकर मंत्री सुभाष गर्ग से खेल अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाकर जनता के जीवन को संकट में डाल रही है। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स ने कोटा निवासी मोहम्मद इमरान की दिल की बाईपास सर्जरी कर दिल में रक्त संचार को शुरू किया और उसकी जान बचाई। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत और MT1 के लापता होने के मामले में NTCA की टीम शनिवार को कोटा पहुंची। टीम आज रिजर्व एरिया के विजिट करने के बाद अधिकारियों से चर्चा कर रही है। अलवर में मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए CMHO ने सभी चिकित्सा कर्मियों को सर्वे करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। कोटा से रतलाम के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर जल्द कोटा रतलाम के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 साल से फरार चल रहे कबूतरबाज शंभू को गिरफ्तार किया है। अजमेर में ACB की गिरफ्त में आए कुलपति प्रोफेसर RP सिंह के जोधपुर कार्यालय की भी जांच होगी। प्रोफेसर RP सिंह जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति तैनात थे। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में जन सुनवाई में कई लोगों ने बिजली पानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। जोधपुर शहर में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं MDM अस्पताल में लापरवाही भी जारी है। MDM के कोरोना विंग से एक कलर के पॉलिथीन बैग में बायो वेस्ट ट्रैक्टर में बाहर भेजा जा रहा है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में सूने मकान से चोरों ने 70,000 रुपए उड़ा लिए। मकान मालकिन अपने बच्चों के साथ कोटा गई थी। उदयपुर के भटेवर सहायक अभियंता कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को हाथों हाथ बिजली कनेक्शन जारी किए गए। झालावाड़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शहर के कारोबारियों ने सराहनीय पहल करते हुए रविवार को स्वैच्छिक बंद रखा। बीकानेर के लूणकरणसर में नहर में डूबने की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस व्यक्ति की तलाश में जुटी है। जोधपुर के काचरी में इन दिनों बाजरे की फसल पर अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि उपज बढ़ाई जा सके और किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। भरतपुर के प्रतिबंधित इलाकों में खनन बंद होने का दावा खोखलन साबित हो रहा है। वन विभाग खनन रोकथाम के लिए खाई खोदकर रास्ता बंद करने का दावा कर रहा है, लेकिन अवैध खनन करने वाले रास्ता तैयार कर रहे हैं। उदयपुर में कंचन सेवा संस्थान ने निःशुल्क थायराइड रोग निवारण शिविर का आयोजन किया। संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों ने प्राकृतिक योग पद्धति के आधार पर मरीजों का उपचार किया। रेलवे के निजीकरण को लेकर लोगों ने विरोध के सुर तेज कर दिए हैं। बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक में निजीकरण के कड़े शब्दों में निंदा की। बीकानेर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के समापन पर शहर के अंबेडकर सर्किल पर सफाई का कार्यक्रम किया। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर की पहाड़ियों पर इन दिनों पैंथर का मूवमेंट नजर आ रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। बीकानेर में बिजली विभाग की लापरवाही ने 2 गायों और 1 ऊंटनी की जान ले ली। बारिश के कारण बिजली का पोल गिर गया, जिसकी चपेट में आने से गायों और ऊंटनी की मौत हो गई। मनरेगा के कामों में श्रीगंगानगर जिला परिषद ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में मनरेगा में सबसे ज्यादा 1,12,000 मास्टर रोल जारी हुए। टोंक के नाहरवाड़ी गांव में एक युवक का शव पहाड़ी की तलहटी में पाया गया। परिजनों ने हत्या का संदेश जताया है। सेवा सप्ताह के आखिरी दिन भरतपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही कचरा को एकत्रित कर संयंत्र केंद्र पहुंचाया गया। अलवर के तोलानी हाउस मेहंदीबाग में एक समय ऐसा भी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कवि, संगीतकार, साहित्यकार मौजूद रहे। भरतपुर के डीग उपखंड क्षेत्र में आज पोलियो मुक्त भारत अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।
उदयपुर में फतेह सागर झील के ओवरफ्लो होने के बाद से पानी लगातार हायर नदी के जरिए उदय सागर में पहुंच रहा है। अजमेर में पंचायत चुनाव का पहला चरण 28 सितंबर को है और इसी दिन वोटिंग होनी है। कल नामांकन भरने के साथ ही अब उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत कार्यक्रमों की इस कड़ी में दिल्ली के युवा गायक रवि पाल संगीत प्रेमियों से रूबरू हुए। बीकानेर यूआईटी के अधिकारियों ने लाखों रुपए खर्च कर एक नाले पर पार्क विकसित कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पार्क आज तक किसी के भी काम नहीं आया। उदयपुर के गोगुंदा इलाके के नाथद्वारा मार्ग पर एक निजी बस खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। अलवर जिले में कोविड पॉजिटिव मरीज से उनके परिजनों को मिलाने के लिए अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम वर्ष 2020-21 में प्रवेश के लिए आज राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के समापन पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। भरतपुर दौरे पर आए चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री सुभाष गर्ग ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में उग रही झाड़ियों और गंदगी को साफ करने के नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से अजमेर में लगाई गई धारा 144 के तहत पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और उसी के मद्देनजर आज पुलिस और आरएसी के जवानों ने विभिन्न बाजारों में गश्त की। अलवर में एसपी तेजस्विनी गौतम ने आज कोरोना की वजह से पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहे लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए 5वीं ई-सुनवाई की। बाड़मेर के बरसिंगा गांव में 2 समुदायों में आपसी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में श्रीगंगानगर कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदलने के विरोध में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया।